यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत करता है और जिंदगी में आराम से रह रहा है, उसे ईश्वर सजा नहीं देते, उसके प्रारब्ध उसे काटने नहीं पड़ते, तो आप गलत सोचते हैं। ईश्वर जो न्याय करते हैं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस न्याय का एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। भगवान नारायण, महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण, किसी भी नाम से पुकार लो, मेरे ठाकुर तो ठाकुर है। तो हुआ यूं कि एक दिन भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में अपनी पादुकाओं के साथ चले गए और पादुकाएं जाकर अंदर रख दी। भगवान विश्राम करने लगे। इधर पादुकाओं के साथ रखे थे शंख और चक्र। तो शंख और चक्र ने आपस में बात की, पादुकाओं से कहा कि तुम तो गलत अंदर आ गई, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए, तुम्हारी जगह तो बाहर है, तुम्हारी जगह अंदर नहीं है, यहां तो हम लोग रहते हैं, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, इसलिए तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए। ये बात सुनकर पादुकाएं कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहे और शंख और चक्र बार बार कुछ न कुछ सुनाते रहे, अपनी शेखी बगाड़ते रहे, बताते रहे कि देखो हम तो भगवान के हाथ में रहते हैं, भगवान हमसे बेहद प्रेम करते हैं, तुम क्या हो, तुम तो चरणों में रहती हो, तुम्हें तो कहीं भी उतार देते हैं, आज तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम अंदर आ गई। पादुकाएं चुपचाप रही। भगवान विष्णु जब विश्राम के बाद लौटे, चरण पादुकाएं पहनने लगे, तो उनको अनुभूति हुई कि चरण पादुकाएं थोड़ी सी नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। चरण पादुकाओं से पूछा, क्या बात हुई, क्यों परेशान हो? तो चरण पादुकाओं ने सारा किस्सा बताया। जब सारा किस्सा बताया तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो, तुम मेरे लिए सबसे आवश्यक हो, सबसे महत्वपूर्ण हो। सारी दुनिया भी नतमस्तक होती है ठाकुर जी के चरणों में। उन पादुकाओं का महत्व तो भगवान विष्णु ने अपनी पादुकाओं को बताया। पादुकाएं खुश हुई। भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? तो पादुकाओं ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप सुनती रही। और जो कुछ नहीं कहता ना, जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं विष्णु देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं, स्वयं ठाकुर जी देते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी गलत कहे, तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, मुझ पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो पादुकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब मैं राम अवतार में धरती पर जाऊंगा तो तुम देखना, यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे और ससम्मान तुम्हारी सेवा करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए तो भरत सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न भगवान के शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न भगवान को वापस लेने वन में आए थे तो भगवान ने बताया था कि मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान की चरण पादुकाएं मांगी थी और अपने सर पर रखकर अयोध्या वापस ले गए थे। और जब तक राम जी वापस अयोध्या नहीं लौटे तो उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा गया था, उन्हीं से राज्य चलता था।
ये महिमा है ठाकुर जी की। वो किसी को नहीं बख्शते। जब न्याय की बात आती है तो अपने श्रीअंगों से लगी हर चीज को भी ऐसा जवाब देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज से बेहद प्रेम है क्योंकि वो रचयिता हैं, रचनाकार हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने रचा है, सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कोई भी किसी को भी तकलीफ दे, कोई भी किसी का भी अपमान करे। इसीलिए तो वो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो इस पूरी पृथ्वी में परिवार के समान रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठाकुर जी ने सबकी रचना की है, हर चीज का अपनी जगह अर्थ है, हर चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो। कभी गौर से बैठ करके अपने शरीर को देखिएगा और समझिएगा कि शरीर का यदि एक भी अंग कम होता तो आपके कितने कार्य बाधित हो जाते। ईश्वर ने हर चीज संपूर्ण बनाई है, हर चीज परिपूर्ण है। इसलिए हर चीज का सम्मान कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कुछ भी गलत बोलने से पहले यह सोचिए कि ये मेरे ठाकुर की रचना है, ये मेरे ईश्वर की रचना है। इसलिए कभी किसी को दुख ना पहुंचाइए, प्रेम से रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।